बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको राइजिक 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। राइजिक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं राइजिक कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक बैग में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 50 रुपये है। ये गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होती है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है। वीवर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो राइजिक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। राइजिक कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है और पेप्टिक अल्सर के लिए भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौर बाद राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। ड्यूडोनल अल्सर, ये भी छोटी आंत का अल्सर होता है, इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच फाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बदहज़मी है या भूख नहीं लगती तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी और भूख लगने लगेगी। और मैदे के अल्सर के लिए भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से खाना खाने के बाद गैस खुराक की नाली में आ जाती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, हार्टबर्न होता है, सीने पे जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, राइजिक कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल के नुकसानात की, तो राइजिक कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है। वीवर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स, ये था राइजिक कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।